चलते हैं। इधर से 4 शेर आते हैं जी जी और इधर से 2 आते हैं जी। उनका आँख नीला जलता है। नर्मदे हर। आज हम जा रहे हैं माँ नर्मदा के दक्षिण तट पंचधारा भुंडा साजा। तो चलिए हम आपको पंचधारा भुंडा साजा के दर्शन कराते हैं और वहाँ के बारे में आपको जितनी हमसे हो सके वहाँ के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। एक चीज़ और, जो पंचधारा है वह है कपिल धारा, दूध धारा और फिर उसके नीचे पंचधारा यह स्थान है, जो कि दूध धारा से यह स्थान 2 से 3 किलोमीटर नीचे है, जो कि आपको माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग से होते हुए जाना पड़ता है। हमारे सामने देखेंगे कि यह है हमारी माँ नर्मदा और यह छोटी सी कुटिया जहाँ हमारे साधु संत रह के माँ का भजन पूजन एवं तपस्या करते हैं। और आप उत्तर तट में भी देखेंगे कि सामने वह कुटिया बनी हुई है पेड़ों की वजह से, हालांकि दिखाई नहीं दे रही ठीक से। जैसा कि हमने आपको पंचधारा भुंडा साजा बताया था, तो अभी हम भुंडा साजा जो स्थान है, पंचधारा अलग है भुंडा साजा अलग है, तो अभी हम भुंडा साजा में हैं। और आप हमारे सामने देखेंगे कि यह बोर्ड यहाँ लगा हुआ है और यह जो कि कहा जाता है यह साजे का पेड़ है। और तो चलिए हम आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं। यह कुटिया बनी हुई है जहाँ महाराज जी रहते हैं। अभी तो महाराज जी नहीं हैं, शायद भ्रमण में गए हुए हैं। और यह साजे का पेड़ है और यहाँ हमारे सिद्ध बाबा जी यहाँ विराजमान है और इसलिए इस जगह को भुंडा साजा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं पंचधारा और हम आपको सामने दिखाते हैं कि यह हमारी माँ नर्मदा, जो कि अभी आप देखेंगे कि हमारी माँ नर्मदा बहुत ही अपने विराट रूप में है, जो कि आप देख सकते हैं। और अभी हम माँ नर्मदा के 2 धारों के बीच में खड़े हुए हैं और आप सामने देखें कि यह हमारी माँ नर्मदा और एक धारा इधर से भी है, जो कि यहाँ के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ कितनों बारिश हो, हमारी माँ नर्मदा का कितनों विराट रूप हो, लेकिन इस जो यह स्थान बना है, इस स्थान में जो हमारे भोलेनाथ जी यहाँ विराजमान हैं, यहाँ हमारी माँ नर्मदा का बहाव कभी नहीं आया। और यह स्थान हमारे परम पूजनीय ब्रह्मलीन रामदास जी महाराज के द्वारा इस स्थान का निर्माण किया गया है, जो कि अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन वह यहीं इस स्थान में बचपन से ही रहकर तपस्या किए हैं, जो कि तो चलिए हम आपको उनके भी दर्शन कराते हैं। आप हमारे सामने देखेंगे कि यह हमारे महाराज जी जो कि यहाँ विराजमान हैं। और आप हमारे सामने देखेंगे कि यहाँ हमारे महाराज जी विराजमान हैं और यह कुटिया बनी हुई है और जस्ट इसी के किनारे यह हमारी माँ नर्मदा खल चल करती हुई। और आप देखेंगे कि हमारी माँ नर्मदा का अभी इस सावन के महीने में बहुत ही विराट रूप देखने को आपको मिलेगा। यह हमारी माँ नर्मदा और जस्ट हमारी माँ नर्मदा के आप ऊपर देखेंगे कि यह हमारे बजरंगबली जी यहाँ विराजमान है। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। महाराज जी आप अपना सुपरिचय बताने की कृपा करेंगे महाराज जी। मैं महाराज जी का शिष्य हूँ जी जी। और ग्राम रैतवार का रहने वाला हूँ जी। यहीं नज़दीक का। जी जी। और 3 साल 3 महीना 13 दिन का परिक्रमा किया हूँ। जी, नर्मदा परिक्रमा। नर्मदा परिक्रमा। जी, तो महाराज जी आप यहाँ कब से रह रहे हैं पंचधारा में? ये सृष्टि हुआ ना महाराज जी का, जी जी, तब से हूँ। जी महाराज जी। महाराज जी क्या आप बताएंगे कि इस स्थान का नाम पंचधारा कैसे है? पंचधारा इस स्थान का नाम जो है, यहाँ 5 धारा है जी, माँ नर्मदा की। यहाँ पर
पंचधारा 5 धारा है। जी जी और वहाँ जो है त्रिवेणी गंगा भी है, इसको गुप्त रखा था महाराज जी 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 हैं। यहीं पर है, उसके नाम से जो है पंचधारा है। जी धार निकलता है छोटा छोटा पतला, जी जी अलग अलग। जी आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं जी यहीं पर है। जी महाराज जी। महाराज जी जो यहाँ के महाराज जी थे, जो तपस्या करते थे, जिनके आप शिष्य हैं, तो वो महाराज जी को यहाँ कितने वर्ष हो गए ब्रह्मलीन हुए? ये 7-8 महीना हो रहा है। और जी जी महाराज जी। हाँ, तो उनके बाद आप ही यहाँ रह रहे हैं? उनके बाद मही जी जी। महाराज जी का शुभ नाम क्या था, बताएंगे? रामदास महाराज। जी ये छिंदवाड़ा जिला के रहने वाले हैं। जी जी ग्राम है शौचपानी। जी। महाराज जी परिक्रमावासी आते हैं क्या यहाँ? पैकरमवासी बहुत आते हैं, जी, कभी 1-2, कभी 25-30 भी आ जाते जी हैं एक साथ। एक साथ। तो महाराज जी इतने आउट एरिया में उनकी अर्थव्यवस्था कैसे होती है, खाना पीना? बस ऐसे ही आप लोगों के चलते कोई भी दे दिया दान भाई तो उसमें अपन चला रहे हैं जी उनको भी खिला रहे हैं। जी महाराज जी। दानदाता देते हैं जी महाराज जी, तो उन्हीं से सब होता है। उन्हीं से सब होता है। जी। तो महाराज जी इतने घने जंगलों के बीच आप रहते हैं, तो क्या यहाँ जंगली पशु नहीं आते? आते हैं, कभी कभी आते हैं, जी। लेकिन यहाँ कभी आज तक कुछ नहीं हुआ। जी छेड़छाड़ कुछ नहीं जी, करते। क्षति नहीं पहुँचाते, क्षति आते हैं और पहुंचाई चले नहीं। जाते हैं। आज तक नहीं पहुँचा जी मतलब आते हैं और चले जाते हैं। चले जाते हैं, जी। भले दर्शन कर लेंगे, प्रणाम कर लेंगे जी जी और चलते हैं। इधर से 4 शेर आते हैं जी जी और इधर से 2 आते हैं। जी जी और जब हम साधना में बैठे रहते हैं तो आते हैं तो प्रणाम करते हैं। जी जी और अगल बगल में रहते हैं, जी जी उनका आँख नीला जलता है। जी आँख नीले जो है कलर का। नीला जी जलता है। और एक दूसरा आता है, जी उसका आँख जो है अंगार के समान जलता है। जी और फिर एक तीसरा आता है, उसका खाली गंध भर आता है। जी तो हमला नहीं किए अभी तक। जी आते हैं लेकिन हमला नहीं करते। हाँ हाँ, नहीं किए अभी तक किसी का नहीं। जी। महाराज जी आपको यहाँ किस नाम से जाना जाता है, बताएंगे क्या? प्रेम बाबा के नाम से जानते जी हैं। जी नाम मेरा प्रेम सिंह है। जी जी और प्रेम बाबा के नाम से जानते हैं। ये महाराज जी का जी नाम रखा हुआ है। जी। महाराज जी आपकी वाणी और आपका स्वभाव ही ऐसा, इसलिए शायद महाराज जी आपका नाम ही प्रेम बाबा रखे हैं शायद। जय हो जी महाराज जी। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे। तो चलिए अब हम आपको पंचधारा दिखाते हैं, जो कि जिस नाम से यह जगह जाना जाता है। और हमारे साथ हमारे महाराज जी भी हैं, जो कि पंचधारा तक हमको ले जाएंगे। चलिए महाराज जी। जी चलिए। आप हमारे सामने देखेंगी कि जो यह धार हैं हमारी माँ नर्मदा का, यहाँ बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप है। और आप यह देखेंगे कि यहाँ त्रिवेणी संगम है, जो कि यहाँ 3 धाराएं हैं। एक धारा ये हो गई, दूसरी धारा यह और तीसरी धारा यह है, जिसे त्रिवेणी संगम यहाँ कहा जाता है। और 2 संगम आगे है, जिसे भी हम आपको दिखाएंगे, जिसके वजह से इस स्थान का नाम पंचधारा है। तो चलिए हम आपको वह 2 धाराएं भी दिखाते हैं। यहाँ 3 धाराएं हैं, आगे 2 धाराएं और हैं। आपको 3 धाराएं दिखाई हमारी माँ नर्मदा के, और ये पहला धारा और ये 2 धाराएं हैं, और वह 3, ये 2 और 3 मिला के हुए 5, और यह कुल 5 धाराएं हैं यहाँ, जैसा कि हमने आपको दिखाया जिस तरह। तो इसी वजह से इस स्थान का नाम पंचधारा है, और इस स्थान को पंचधारा के नाम से जाना जाता है। तपोवली स्थान जी। यहाँ जो है 88,000 वर्ष जी तप करके और ब्रह्मलीन हो गया, ऐसे कहावत में है। जी। यहाँ पुराणों में। कौन तप किया था यहाँ 88,000 वर्ष? भुंडा ऋषि। जी भुंडा ऋषि साजा के नाम से जानते हैं। जी जी। साजा बोलते हैं, वहाँ बोर्ड जी लगा है। जी। वो जो वहाँ लगा है वही महाराज जी यहाँ वही तप। महाराज जी का स्थान जी। है। और यहाँ तप किए थे। यहाँ तप किए और माता जी को प्रकट किए, जी जी चाहे कि हे माता जी अब हमारा तपस्या पूरा हो गया, तो इनको बोले हम ब्रह्मलीन होना चाहते हैं। जी जी वो हो गया। जी जी महाराज जी। शरीर उनका पेड़ ही हो गया। जी महाराज जी। साजा का पेड़ हो गया। जी 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 तो भुंडा साजा कहते हैं, उसी जी। का क्षेत्र है ये सब। टापू अलग अलग टापू बने हैं। जी जी उधर से टापू है, मैया का संगम इधर है जी आगे में। जी अब ये तो इनका संगम हो गया। जी जी। महाराज जी आप पंचधारा आप दिखाने के लिए और यह प्रमाणित करने के लिए कि इस स्थान का नाम पंचधारा क्यों है, तो इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और नर्मदे हर। नर्मदे। जी नर्मदे हर महाराज।
तो जैसा कि हमने आपको पंचधारा के दर्शन कराए, तो अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नर्वदे है।